गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जितने भी लोग आज क्लास में जुड़े हुए हैं हमको एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो सबसे लास्ट सवाल किया था उसके आगे से सवाल हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो कल हमने सबसे लास्ट सवाल शायद क्यूबॉइड का किया था। तो आज का पहला सवाल सब लोग नोट कर लें। सबसे पहले आज हम लोग कल सबसे लास्ट सवाल शायद सर्किल का किया था हम लोगों ने। किसका किया था लास्ट सवाल, जरा बताएं देख के आप लोग। सबसे लास्ट सवाल किसका था, सर्किल का था क्यूबॉइड का था? सर्किल का था। ठीक है अर्षिता, थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबॉइड के कुछ स्पेशल सवाल। तो क्यूबॉइड जो होता है इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हिंदी में ये कहलाता है घनाभ। क्या कहलाता है? घनाभ। इसकी जो डिज़ाइन होती है कुछ ऐसी होती है। ये ऐसा दिखता है देखने में। ठीक, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के जो हम स्पेशल सवाल करने वाले हैं इसमें हम किस किस फॉर्मूले के ऊपर सवाल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2l+b और ब्रैकेट के बाहर इंटू में h है, और दूसरा फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb+bh+hL। सबसे पहले आप लोग इन्हें नोट कर लें, उसके बाद हम आपको इसे समझाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग। ठीक हो गया भाई नोट? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। देखिए, जैसे ये डस्टर है हमारे पास, तो ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये है क्यूबॉइड। तो सबसे पहले बात आती है कि हम इसका लेटरल सरफेस एरिया समझेंगे, वक्र पृष्ठ समझेंगे और फिर समझेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, अगर हम ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस है इसको और इसको छोड़ दें और बाकी एरिया ले लें चारों तरफ का, तो ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। इस वाली साइड को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, पीछे वाली को ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ये जो ऊपर वाली साइड है इसको छोड़ दीजिए और नीचे वाली को। इधर देखिए एक बार दोबारा, ऊपर वाली साइड छोड़ दीजिए, नीचे वाली साइड छोड़ दीजिए। ये साइड की जो साइड है इन सब का एरिया आप ले लेंगे तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया। और अगर आप लेटरल सरफेस एरिया के साथ ऊपर वाली और नीचे वाली साइड के एरिया को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? एक बार बताओ बेटा कमेंट करके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सवाल के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। पहला सवाल है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंग्लिश में नोट कर लीजिए। इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स, इसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया।
ठीक है, चलिए देखिए हमने आपको ये फॉर्मूले बता दिए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कल हमने जो चीज़ आपको सिखाई थी आप सवाल उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें जो भी चेंज साइड में हो रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, उसको कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 2। तो मान लो एरिया पहले 100% था, लेटरल सरफेस एरिया पहले कितना था? 100%। अब कितना है? x। और आपसे कहा जा रहा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को 10% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब फॉर्मूला लोगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको कल ये हमने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था कि यूनिट कितनी है? मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पावर 2 है, तो जो भी चेंज हो रहा होगा साइड में आप मल्टीप्लिकेशन में 2 बार ले लोगे। तो मान लो पहले साइड कितनी थी, कोई भी चीज़ आप मान सकते हो। पहले साइड थी 100%, 10% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 110। और एक बार आपको और लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, x बराबर आ गया 121%। ठीक, तो जो एरिया पहले आपका 100% होता था, लेटरल सरफेस एरिया पहले मान लीजिए 100% होता था, तो अब कितना हो जाएगा? 121%। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 21% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को कि नहीं? बताएं जरा, एक बार दोबारा सुन लीजिए। आपको फॉर्मूले से सवाल को नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आपको यूनिट वाले तरीके से करना है, सवाल जल्दी सॉल्व होगा। आपकी जो लेटरल सरफेस एरिया है इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। पावर कितनी है? 2। तो साइड में जो भी चेंज हो रहा होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, आप कितनी बार लोगे कैलकुलेशन में? 2 बार। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया आपका, मान लीजिए पहले एरिया 100% था, नया एरिया x% है, तो पहले मान लीजिए लंबाई आपकी 100% थी, अब कितनी हो जाएगी? 10% बढ़ के 110%। और एक बार आप इस चेंज को और लोगे मल्टीप्लाई में और सॉल्व करोगे तो आएगा 121%, यानी कि 21% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सवाल क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? देखो बेटा, इसमें आपको यूनिट लर्न नहीं करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। एरिया की यूनिट क्या होती है? अगर एरिया की यूनिट भी हमको याद करनी पड़े तो फिर बहुत बढ़िया बात है। हमारे ख्याल से तो एरिया की यूनिट सभी को याद होगी, मीटर स्क्वायर होती है। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, ठीक, जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। ठीक, आप चाहेंगे तो हम डिटेल में आपको एक बार पूरा सवाल बता देंगे, लेकिन आपको डिटेल से कभी भी करना नहीं है। आप देखेंगे जो इफेक्ट इससे आएगा वही इफेक्ट आपका डिटेल से भी आएगा। चलिए अगला सवाल नोट करिए। अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भी आपको कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा 21%, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की यूनिट भी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक, जब भी एरिया शब्द आपका यूज होगा तो उसकी यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर ही होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। कुल मिला के स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है जो भी चेंज हो रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लेना है। अगर यूनिट क्यूब होती तो जो कुछ भी होता उसको हम 3 बार लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 14% बढ़ा दिया गया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 14% बढ़ा दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 14%. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 14%. Then find the effect on its total surface area. Then find the effect on its total surface area. ठीक, चलिए आपके पास आधा मिनट का समय है, इसको सॉल्व करके बताइए. नहीं आएगा तो हम बताएंगे. हर्षता कितना आ गया आंसर? अब बताएं भैया आंसर. 29.96. पीयूष का आंसर 29.96. और बताएं भाई, और किसका किसका आंसर आ चुका है? विमल का आंसर आ गया है 29.96. और बताइए. चलिए, जिसको जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देख सकते हैं. मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया पहले 100% था, नया सरफेस एरिया हो गया x. यहाँ पर जो चेंज हो रहा है लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, वो 14% का इंक्रीज हो रही है. ये 14% से इंक्रीज हो रही हैं. तो जो भी चेंज होगा यहाँ पर, जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. पावर कितनी है? 2. पावर कितनी है? 2. तो जो भी चेंज होगा हम उसको मल्टीप्लिकेशन में 2 बार ले लेंगे. ठीक, तो वही कितना चेंज हो रहा है. मान लीजिए पहले साइड 100% थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 114. और एक बार आप और लोगे. ठीक है, 100 से 100 कट गया. x बराबर 12916 अपॉन 100. तो x बराबर आ जाएगा 129.16. ठीक है भाई. तो जो पहले 100% होता था, जो एरिया पहले आपका 100% होता था, अब कितना हो चुका है? 129.16%. तो कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 29.16%. ठीक है भाई, कितना बढ़ गया है? 29.16%. एक बार सवाल को दोबारा समझें. एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को 14% बढ़ा दिया गया. आपसे पूछा गया उसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछा गया है. क्या पूछा गया है? एरिया. तो जब आपसे एरिया की बात की गई है तो यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है. आपको बस ये देखना है यहाँ स्क्वायर आ रहा है. अगर स्क्वायर आ रहा है तो जो भी चेंज है उसको आप कितनी बार लोगे? 2 बार लोगे मल्टीप्लिकेशन में. तो आपने 2 बार ले लिया, सॉल्व होके आपका आंसर आ गया 129.16%. यानी चेंज कितने का है? 29.16% का चेंज है. ठीक है भाई, चलिए सवाल क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? जिन लोगों को ये चीज़ ना समझ में आ रही हो कि यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा है तो कैसे चेंज किया है, मीटर क्यूब में क्या करेंगे, वो कल की क्लास ज़रूर देख लें. कल की क्लास में हमने ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई है. जिन लोगों को इस चीज़ को अच्छी तरह समझना हो वो कल की क्लास को ज़रूर देख लें एक बार. ठीक, चलिए अगला सवाल नोट करें बेटा आप लोग. अगर आपसे यहीं ये पूछ लिया जाए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 14% का चेंज है. इसी सवाल को आप ले लो. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 14% का चेंज है आपका. तो जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, उसमें कितने % का चेंज होगा. तो ये चीज़ हमने आपको कल भी सिखाई थी. जो विकर्ण होता है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है. हमको तो सिर्फ पावर देखनी है. पावर कितनी है? 1. जब पावर 1 है तो हमें कुछ भी नहीं देखना. यहाँ पे अगर 14% का चेंज है तो यहाँ पर भी सीधा 14% का चेंज ही होगा.
ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे इसी सवाल में डायगोनल में चेंज पूछे तो आप क्या कहोगे, 14% का चेंज ही होगा। ठीक है बेटा, ये सवाल सबको क्लियर हुआ। इसके बाद फिर अगला सवाल आपको बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़े, बताइए। चलिए अगला सवाल नोट करिए। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाता है। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाता है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 15%। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 15%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट टोटल सरफेस एरिया। आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जो डायगोनल है उसको 15% आपका बढ़ा दिया गया और आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बताइए, आया आंसर? पीयूष का आंसर आ रहा है 32.25, हर्षिता का 32.25। और बताइए, और किसका किसका आंसर आ चुका है? थर्टी 32.25 विमल का आ गया है। और बताएं, श्रद्धा 32.25, बहुत बढ़िया। चलिए जिनको नहीं आया उनको हम बताते हैं सवाल। देखिए, डायगोनल को अगर आप 15% बढ़ा रहे हो, अगर आपका विकर्ण 15% बढ़ रहा है तो लंबाई भी 15% बढ़ेगी, चौड़ाई भी 15% बढ़ेगी, और जो आपकी ऊंचाई है ये भी 15% बढ़ेगी। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। और दूसरी चीज़, जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो यूनिट में क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो जो भी चेंज हो रहा होगा उसको आप मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लोगे। तो मान लो पहले टोटल सरफेस एरिया 100 था, नया सरफेस एरिया कितना है, x, तो चेंज कितने का हो रहा है, 15 का। तो मान लो पहले लंबाई 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 115, और इसको आप एक बार और लोगे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 100 से 100 कट गया, ठीक है भाई, 100 से 100 कट गया। 115 में 115 का जब आप गुणा कराओगे तो ये आएगा 132.13225, और इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 132.25%। कितना हो जाएगा, 132.25%। तो पहले जो आपका टोटल सरफेस एरिया 100% होता था, जो संपूर्ण पृष्ठ 100% होता था, अब कितना हो गया, 132.25%। तो कितना बढ़ गया भाई, 32.25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं, बताइए। चलिए, तो ये आपके कुछ सवाल थे क्यूबॉइड के ऊपर। अब हम आ रहे हैं क्यूब के सवालों के ऊपर। आइए देखते हैं क्यूब के सवाल। देखिए, जो क्यूब होता है इसको हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर। ठीक है, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ऊंचाई होगी। ठीक, तो जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं,
क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है फॉर्मूला? 6a²। और जब हम विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 × a। क्या होता है भाई? √3 × a। तो आइए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। फॉर्मूले से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले पे ना हमें जाना है, ठीक है, नहीं तो सवाल फालतू में कठिन होगा। हमने जो तरीका आपको बताया है उससे आप सवाल करिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा और आप सवाल देख के ही आंसर बता देंगे। तो आइए पहला सवाल नोट करें। एक घन की प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया जाता है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ साइड ऑफ क्यूब increase by 16%, if side of cube increase by 16%, find the effect on its total surface area। बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए जो साइड है उसको 16% बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, कुछ भी हो। एरिया है तो यूनिट में स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर आने का मतलब है जो भी चेंज हो रहा होगा हम उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया पहले 100% था, नया हो गया x। साइड में कितना चेंज हो रहा है? पहले मान लीजिए 100% थी, 16% बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 116, और एक बार आप इसको और ले लो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 100 से 100 कट गया, 116 में 116 का गुणा करो, 100 का भाग दो, आंसर आपके सामने। बताओ जल्दी से करके कितना आया, करो जल्दी से गुणा। हर्षिता का आंसर आ गया है 34.56। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 13456/100, यानी कि 134.56%। ठीक, तो जो सरफेस एरिया पहले 100% होता था, जो सरफेस एरिया पहले 100% होता था, अब कितना हो जाएगा? 134.56%, यानी कि 34.56% बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी सवाल में पूछ लेते कि विकर्ण की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, साइड 16% बढ़ रही है तो डायगोनल भी 16% ही बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप सवाल देख के ही आंसर बता दो। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बताओ जरा। चलिए अब हम आते हैं सिलेंडर के सवालों पर, यानी कि बेलन। देखिए बेलन क्या होता है। सबसे पहले हम बेलन को समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ये देखिए, ये है एक बेलन। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे हम ये पेपर लिए हुए हैं, इसको हम ऐसे रोल कर लें तो ये जो डिज़ाइन आपके सामने बन चुकी है ये वाली, ये आपका एक बेलन है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर आप इसका सिर्फ ये वाला सरफेस देखते हो, ये वाला एरिया लेते हो सरफेस एरिया, तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा? ये अगर आप ले लेते हो बस, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, जिसको आप कहते हो लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हो? लेटरल सरफेस एरिया। और अगर आप इसमें ये ऊपर और नीचे, अगर आप इसमें ये इसका ढक्कन और इसकी तली, इसका एरिया और मिला दो तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहलाता है भाई? संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये आपका बेलन है। ठीक, ये आपका बेलन बन चुका है, सिलेंडर बन चुका है। इसमें अगर आप सिर्फ ये जहाँ जहाँ आपको कागज दिख रहा है, अगर आप इसको लेते हो तो ये है आपका वक्र पृष्ठ।
ठीक। और अगर आप इसमें यहाँ पे मान लो एक ढक्कन लगा दो, उसका एरिया ले लो, और यहाँ पर एक तली लगा दो, उसका एरिया ले लो, इनको भी वक्र पृष्ठ में जोड़ दो, तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये चीज़ सबको क्लियर है? ठीक। तो जो बेटा वक्र पृष्ठ होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). क्या फॉर्मूला होता है? 2πr(h), ठीक। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h+r), ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr(h+r), और वक्र पृष्ठ इसका मतलब है 2πr(h), यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो आइए अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। पहला सवाल नोट करें। बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया गया। बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया गया और इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया। बेलन की त्रिज्या को 30%, आर को कितना बढ़ाया गया? 30%, और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक। त्रिज्या को 30% और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको निकालना है। चलिए करिए सॉल्व, बताएं। पीयूष का आंसर आ गया है 56%। और बताइए, महेश का आंसर आ गया, विमल का आ गया, हर्षिता का 56, शिवम यादव 56, अफीन का भी 56, श्रद्धा 56। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो आप लोग बात समझ गए हो जो हम समझाना चाहते थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बात आपकी आ रही है वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देख रहे हो क्या है? 2πr(h). यहाँ पर 2 और पाई कांस्टेंट है, तो लेटरल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है? r और h के मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक। जो इनका प्रोडक्ट होगा, जो इनका गुणनफल होगा, उस पर निर्भर है। तो जब हम देखेंगे चीज़ तो कैसे निकालेंगे? पहले मान लो एरिया कितना था? 100%, अब हो गया x। r में कितना चेंज हो रहा है? 30% का। तो मान लो रेडियस पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 130। और हाइट पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 120, ठीक। बस अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो। x बराबर आ गया 156%। x बराबर क्या आ गया? 156%। जो एरिया पहले 100% होता था, अब 156% है। यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 56% एरिया इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा सबको? बताइए, सवाल क्लियर है? चलिए अगला सवाल नोट करिए। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 21% बढ़ा दिया गया। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 21% बढ़ा दिया गया, तो बताएं संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Radius and height of a cylinder increase by 21%. Radius and height of a cylinder increase by 21%. Find the effect on its total surface area. Find the effect on its total surface area. बताइए, करिए सॉल्व। देखिए ये भी एरिया है, तो आप 2 बार ले लोगे। मान लो पहले आपका एरिया 100% था, नया एरिया हो गया a, तो रेडियस में कितना चेंज है?
21% का, तो यहाँ पर लोगे 1 to 1 और एक बार और लिख दो आप हाइट के लिए इसमें। ठीक, अब आप जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा आंसर। 46.41, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए बराबर आ गया 14641 अपॉन 100, यानी कि 146.41%। तो जो एरिया पहले 100% होता था अब कितना हो गया है, 146.41, यानी कि 46.41% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखें, रेडियस और हाइट दोनों को 21% बढ़ाया गया तो इफेक्ट क्या पड़ेगा ये आपसे पूछा गया, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। सवाल क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग अगला जो सवाल देखने वाले हैं वो किसके बारे में देखने वाले हैं, कोन के बारे में। कोन का मतलब होता है शंकु। क्या होता है, शंकु। आइए देखते हैं। अब शंकु पहले देख लें कहते किसे हैं। ठीक, आइए देखिए, पहले देखें हम शंकु किसे कहते हैं। या आप लोगों ने तंबू देखा होगा, या आपने सॉफ्टी तो सबने खाई होगी। तो सॉफ्टी का जो कोन होता है उसको अगर आप उल्टा कर दो, ठीक, सॉफ्टी का जो कोन है अगर आप उसे उल्टा कर लो तो आपको ऐसे ही दिखेगा, इसे कहते हैं शंकु। ठीक है, जोकर की जो टोपी होती है, जोकर की जो टोपी होती है वो भी इसी की होती है, इसी आकार की। ठीक, अच्छा, अब शंकु में होता क्या क्या है, एक तो होती है इसकी ये सीधी ऊंचाई, इसको कहते हैं h, ये होती है रेडियस r, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ये कहलाती है l। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई h, ये स्लांट हाइट कहलाती है और ये कहलाती है रेडियस। ठीक, अब हम शंकु के बारे में फॉर्मूले देख लें पहले। जो शंकु होता है इसका जो वक्र पृष्ठ होता है या हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, इसके संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। और अगर हम इसकी लेटरल हाइट की बात कर लें, सॉरी यार लेटरल हाइट कर रहे हैं, स्लांट हाइट की बात कर लें, तो इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ जिसको आप कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और इसकी स्लांट हाइट एल रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h हाइट है और r इसकी रेडियस है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो एक सवाल नोट करेंगे अपन लोग। लिखिए, एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया और इसकी तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया, और इसकी तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए। रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ अ कोन increase by 40%, radius of a cone increase by
40% and slant height of a cone and slant height is increased by 10%. Find the effect on its lateral surface area. Find the effect on its lateral surface area. जो रेडियस है उसको 40% बढ़ाया गया, जो रेडियस है उसको कितना बढ़ाया गया 40%, और जो स्लाइंट हाइट है उसको कितना बढ़ाया गया 10%। तो आपसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अभी आंसर नहीं दीजिएगा, हम देख नहीं पाते हैं, जब हम कहें तभी आंसर बताएं। हाँ भाई अब बताएं आंसर कितना कितना आ गया। पीयूष का आंसर 54, हर्षिता 54, श्रद्धा 54, विमल 54। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग संग में इतनी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू। चलिए, अच्छा सबने पहले ही आंसर दे दिया था, क्या बात है। चलिए हम तब भी एक बार बता देते हैं। आप लोग एक बार देख रहे होंगे कि वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला है, इसमें जो आपका वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। आप लोग जानते हो जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो ये किस पर निर्भर करेगा वक्र पृष्ठ एल और आर पर। तो जब हम इसमें चेंज देखेंगे तो हम क्या करेंगे, एल और आर का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो मान लीजिए पहले एरिया कितना था 100%, नया एरिया हो गया x, आर में कितना चेंज हो रहा है 40%। मान लीजिए रेडियस पहले 100% थी तो नई कितनी हो जाएगी 140, और स्लांट हाइट 10% बढ़ रही है, पहले 100% थी तो अब कितनी हो जाएगी 110। ठीक, बस अब आप इसका गुणा करा दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा, इसको काट दिया तो x बराबर आ गया 154%। कितना आ गया 154%। तो जो एरिया पहले आपका 100% होता था, जो एरिया पहले आपका 100% होता था, अब कितना है 154%। कितना है 154%, यानी कि 54% बढ़ जाएगा। क्या होगा 54% बढ़ जाएगा। सवाल क्लियर हो गया बेटा सभी को। क्लियर है बेटा। चलिए अगला सवाल नोट करें। एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों को 18% बढ़ा दिया गया। एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों को 18% बढ़ा दिया गया। तो बताइए उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन। आपसे कहा गया त्रिज्या को 18% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 18% बढ़ाया गया, और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता करना है। इंग्लिश में लिख लीजिए, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीज बाई 18%। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीज बाई 18%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। उसके टोटल सरफेस एरिया पर इफेक्ट पता कीजिए क्या होगा। इसमें कहीं भी स्लांट हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक, चलिए बताएं कितना आया भाई आंसर 39.24। बहुत बढ़िया, पीयूष का आंसर आ गया, महेश का आ गया है, हर्षिता का आ गया है, और बताएं विमल का आंसर आ चुका है, और बताएं भाई और किसका किसका आंसर आ गया। चलिए जिनको नहीं आया उनको हम बताते हैं। श्रद्धा, शिवम, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देखिए सबसे पहली बात कि जब R 18% बढ़ रही है, H 18% बढ़ रही है, तो जो L होगी वो भी 18% ही बढ़ेगी। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूनिट R की है, जो यूनिट H की है, वो यूनिट किसकी होगी, L की होगी। ठीक, तो सेम चेंज होगा। अब इसके बाद आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आपने देखा था L और R दोनों आते हैं। क्या आते हैं? L और R दोनों आते हैं और मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर जब इफेक्ट देखेंगे हम तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया पहले 100% था, नया हो गया x। R में कितना चेंज है 18% का। मान लीजिए R पहले 100 थी,
चेंज होके कितनी हो गई 118, और जो चेंज R में है वही चेंज L में होगा। तो एक बार इसको और लिख दो, ठीक है। अब 100 से 100 काट दो, 118 में 118 का गुणा करा दो और 100 का भाग दे दो, तो बताओ भाई कितना आया। ये आ गया 13924 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 139.24%। इसका मतलब है जो एरिया पहले 100% होता था, जो एरिया पहले कितना होता था 100%, अब कितना हो जाएगा 139.24%, यानी कि 39.24% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्लियर है बेटा सभी लोगों को कि नहीं बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा। कल से आप लोगों को नए टाइप के सवाल हम बताने वाले हैं, आज हम इसको निपटा देंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम लोग सीखने वाले हैं गोले के बारे में। गोले का मतलब स्फीयर, ठीक। आइए, अच्छा गोला जो होता है, जैसे एक गेंद को आप ले लो, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वही इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसमें अलग अलग फॉर्मूले नहीं होते। ठीक, एक जैसे आप बॉल ले लो और उसमें आप जहाँ जहाँ पेंट करोगे, जैसे एक बॉल ले लिया आपने, उसको आप पेंट करोगे, तो जहाँ जहाँ आप पेंट करोगे, जहाँ जहाँ उसमें आप रंग पोंछ सकते हो, पूरा जो एरिया है वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला 4πr²। तो आइए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया जाता है। एक गोले की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया जाता है। जो रेडियस है उसको कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 23% बढ़ा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसके टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है इसमें 4π और r² आ रहा है, तो 4 और π तो हो गए कांस्टेंट। ठीक, टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है, r² पे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, क्या बात है, महेश ने आंसर भी दे दिया है 27.69। कुछ आंसर हमें आपका गलत लग रहा है बेटा, एक बार चेक करिए आप। 51.29 हर्षिता का आंसर आ गया है, और बताएं। चलो हम कर देते हैं, देख लो आप लोग। तो जब मान लीजिए पहले एरिया कितना था 100%, नया एरिया हो गया x, तो आप देख रहे हो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ रहा है r²। ठीक, यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो कुल मिला के स्क्वायर आ रहा है, पावर 2 है, तो जो भी चेंज हो रहा होगा रेडियस में हम उसको कितनी बार लेंगे, 2 बार। मान लीजिए रेडियस पहले 100 थी, नई रेडियस हो जाएगी 123, एक बार और लोगे, बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। 100 से 100 कट गया, 123 में 123 का गुणा करा लो, कितना आया भाई, x बराबर आ जाएगा 15129 अपॉन में 100, तो x बराबर हो जाएगा 151.29%। तो जो एरिया पहले 100% होता था, अब कितना है 151.29%। तो कितना बढ़ गया भाई, 51.29% इंक्रीज हो गया। ठीक है, सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बताओ। अच्छा मान लो गोले की जगह अर्धगोले का सवाल हो, स्फीयर की जगह हेमी स्फीयर का हो, तो जो हेमी स्फीयर होता है उसको देख लें जरा, उसमें क्या होता है। अगर गोले की जगह क्या हो, अर्धगोला हो, ऐसा। अब इसके बारे में आपसे कहा गया, इसका सवाल है भाई हेमी स्फीयर का, ठीक है, अर्धगोले का। तो आप एक सवाल लिख लें पहले,
एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 44% बढ़ा दिया जाता है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इंक्रीज बाई 44%। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 44% बढ़ा दिया जाता है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इंक्रीज बाई 44%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। उसकी त्रिज्या पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात कीजिए, या त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है भाई, 3 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब इसको करके बताइए आप। आपसे कहा गया जो एरिया है इसका वो 44% इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीयूष बता रहे हैं 107.36। पीयूष अपना आंसर चेक करिए, हमें गड़बड़ लग रहा है आपका आंसर। हाँ भाई बताएं, आया आंसर। हर्षिता का आंसर आ रहा है 20%। और बताइए, और किसका किसका आंसर आ गया। चलिए आइए देखिए, हम बताते हैं। जो एरिया है उसका फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर है। 3 और पाई कांस्टेंट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, r स्क्वायर पे। ठीक, तो एरिया 44% बढ़ रहा है। मान लो एरिया पहले 100% था, अब हो जाएगा 144। और रेडियस मान लो पहले 100% थी, अब है x, तो आप यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लोगे। ठीक है भाई, तो 100 से 100 कट गए, x स्क्वायर बराबर आ गया 144 इंटू 100। x बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर 144 इंटू 100। अब जो आपका 144 है, इसको जब रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 12, और 10 100 को निकालोगे तो 10, तो x बराबर हो गया 120%। x बराबर क्या आ गया, 120%। तो जो रेडियस आपकी पहले 100% होती थी, अब कितनी है, 120% है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% रेडियस बढ़ जाएगी। अगर आप टोटल सरफेस एरिया को 44% बढ़ाओगे तो जो रेडियस होगी वो 20% बढ़ जाएगी। ठीक, जिन लोगों का आंसर गलत था उन लोगों को क्लियर हुआ बेटा सवाल। ठीक है, क्लियर है बेटा सवाल आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर आपके हर तरीके के सवाल ये निपट गए। ठीक, अब आज क्वेश्चन आता है कि हम, जैसे पीयूष शुरू में आप पूछ रहे थे हमसे कि फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, या ये कैसे बराबर हो रहा है। तो आइए एक सवाल हम लोग डिटेल में कर लेते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद अपन इसे डिटेल में करके देखेंगे आज। एक क्वेश्चन लिखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया। तो बताइए इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर। अच्छा देखिए, बड़े आराम से सवाल को समझेंगे। आज का लास्ट सवाल है,
और कोई भी आपको डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पेपर में हम सवाल को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, ये डिटेल मेथड है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम करा रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, दोबारा इसको कभी नहीं करना। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता है, आयत, आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। आपसे ये कहा गया कि आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तो बताओ इसके परिमाप पर, इसका जो परिमाप होता है जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, ये आपसे कहा गया। तो कल हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, इसका मात्रक मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, कुछ भी हो, लेकिन जो पावर होगी, जो घात होगी, वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है, हमने आपसे कहा था सवाल को सॉल्व नहीं करना है, जो लंबाई में परिवर्तन होगा, जो चौड़ाई में परिवर्तन होगा, वही परिमाप में भी परिवर्तन हो जाएगा डायरेक्ट। अब आइए इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है 2l + b, ठीक। अच्छा, लंबाई 10% बढ़ रही है, लंबाई जो है आपकी 10% बढ़ रही है। आप मान लो आयत की लंबाई पहले कितनी थी, l थी, 10% बढ़ा दो तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, l गुणे 110/100, 0 से 0 काट दो, 11l/10, ठीक। ये चीज़ क्लियर है सबको? लंबाई मान लो पहले l थी, 10% बढ़ रही है तो 110% हो जाएगी ना, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, 11l/100। बताओ भाई, क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब चौड़ाई मान लो b थी, चौड़ाई कितनी थी, b थी, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई चौड़ाई भी ऐसे ही निकाल लेंगे अपन, 110/100 यानी कि 11b/10, ठीक। नई लंबाई और नई चौड़ाई सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। अब डाउट क्लियर हो जाएगा, पीयूष बस इसलिए करा रहे हैं, पेपर में थोड़ी करना है, पेपर के लिए तो हमने आपको ट्रिक बताई दी है, ठीक है भाई। अब देखो आप, तो नया परिमाप क्या हो जाएगा, ये है पुराना, ये है पुराना, नया क्या होगा, नया P हो जाएगा 2l की जगह लिखोगे 11l/10 प्लस 11b/10, 11/10 आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, l + b। ये हो गया नया परिमाप, ये हो गया पुराना परिमाप, ठीक। अब पता करना है बढ़ा कितना है, चलो भाई देखो बढ़ा कितना, तो नए P में से पुराना P घटा दो, तो नया कितना था, 2 × 11/10 l + b, और पुराना कितना था, l + b, ठीक, 2l + b, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 10, एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, 2 × 11l + b, और यहाँ माइनस में 2 × 10l + b, और अपॉन में 10, ठीक। तो भाई ये हो गया 22l + b, और ये हो गया 20l + b, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2l + b/10, कितना बचा भाई, 2l + b/10। अब आपको पता करना है कितना बढ़ा, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये है बढ़ा हुआ 2l + b/10, ठीक। और पहले कितना था, पहले इतना था 2l + b, और इनटू में 100, तो 2l + b से 2l + b कट गया, 10 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार, तो कितने % बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ठीक। तो आप इतना करोगे तब आपका आंसर आएगा, और पहुंचे आप वहीं जहां हमने आपको बताया था, ठीक। एक बार दोबारा देख लीजिए,
पहले लंबाई l थी, 10% बढ़ेगी तो नई लंबाई 11l/10। पहले चौड़ाई b थी, नई चौड़ाई 11b/10। पहले परिमाप ये था, नया परिमाप ये आएगा। ठीक, नया परिमाप ये आएगा। अब आप देखोगे कितना बढ़ा, तो अंतर आया ये 2l+b/10। परसेंटेज में निकालोगे तो इसमें किसका भाग दोगे, पुराने का, और 100 का गुणा करोगे, सॉल्व होके आया 10%। ठीक, तो ये आपको प्रूफ के लिए हमने दिखाया था कि आप फॉर्मूले से करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये बात याद रखिएगा, ऐसे पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर में आपको डायरेक्ट देखनी है यूनिट। आप पीयूष कह रहे थे ना कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यूनिट याद करनी पड़ेगी, तो यूनिट भी याद नहीं करनी है आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर कितनी होगी। अगर पावर 1 है तो जो चेंज हो रहा हो उसी को लिख दो, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, पावर 3 है तो 3 बार कर दो। ठीक है, तो ये बेटा सब लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं, जरा बताओ, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, तो बस बेटा आज यहाँ पर इसके जैसे जितने सवाल थे वो ख़त्म हो रहे हैं। कल से आपको नए टाइप के सवाल हम बताएंगे, कल से जो क्लास लेंगे उसमें आपको नए टाइप के सवाल बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है बच्चों।